गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू टॉपिक इज़, ये टॉपिक हमारा रह गया था। इसके साथ में ही न्यूमेरिकल के साथ में हम ये वाला टॉपिक भी करते हैं। इसका न्यूमेरिकल हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था और ये टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो अगर पैरेलल वायर्स हैं हमारे पास, ये देखें आप, वायर दिख रहा है आपको, ए टू बी वायर और सी टू डी वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी ए टू बी और सी टू डी, दोनों अलग अलग थोड़ी सी कंडीशंस हैं हमारी। हमने दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स लिए हैं। तो जब दो वायर्स हमारे पैरेलल हैं, एक साथ हैं और उनमें अलग अलग करंट फ्लो हो रही है, जैसे ए बी जो है उसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और हमारा सी डी जो है उसमें हमारा I2 करंट फ्लो हो रही है। तो जब किसी भी वायर में कोई करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ का एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह एक्सर्ट होता है। तो यहाँ पे जो ए बी वायर है उसके कारण जो I1 करंट है, I1 के कारण इस दूसरे वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होगा जिसकी डायरेक्शन ये वाली B1। ऐसे ही आपका सी डी के यानी कि I2 करंट के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होगा जिसको हम बोलेंगे B2, जिसकी डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पे देखें कि B1 की डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन, तो ये F2 की डायरेक्शन सेट हो जाती है और यहाँ पे B2 की डायरेक्शन और I1 की डायरेक्शन, ये F1 की डायरेक्शन सेट हो जाती है। दोनों वायर्स के बीच में R डिस्टेंस है। तो इसका मतलब पैरेलल करंट्स जो हैं वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करती हैं। और यहाँ पे जो सेकेंड वाला केस है वो करंट अपोजिट का है। यहाँ पे I1 करंट इस साइड में जा रही है तो I2 करंट इसके अपोजिट साइड में है। तो जिसके कारण F1 की डायरेक्शन और F2 की डायरेक्शन दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण एंटी पैरेलल करंट होती है। तो एंटी पैरेलल करंट जो होती है वो आपस में रिपेल करती हैं, ये दिखाता है। तो दोनों ही जो कंडीशंस हैं उसमें फोर्स एक्सर्ट होते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस में डिफरेंस आ जाता है। इसमें हम अट्रैक्शन दिखाते हैं और इसमें हम रिपल्शन दिखाते हैं। यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हैं ए बी और सी डी कंडक्टर कैरिंग करंट I1 I2। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा करंट I1 के कारण वो सी डी वायर पर होगा। वो कितना होगा, B1 इज इक्वल्स टू, हमने फाइंड आउट पहले कर चुके हैं, नॉर्मल है, B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। इसके कारण फोर्स एक्सर्ट होगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा होता है। F2 इज इक्वल्स टू I2 सेकेंड में, क्योंकि सी डी है, सेकेंड में करंट L, और किसके कारण हो रही है, B1 के कारण, साइन 90 होगा आपका इसका एंगल, I और B1 के बीच का एंगल 90। तो साइन 90 हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं और B1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो यहाँ पे हमारा F2 आ जाता है, F2 की वैल्यू आ जाती है F2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू L। ये हमारा F2 आ जाता है। अगर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो आप F2 का डिवाइडेड बाय L भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको F2 फाइंड आउट करना है तो F इंटू L, ये भी फॉर्मूला है। अभी जो न्यूमेरिकल हमने लास्ट में देखा था वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। F इज इक्वल्स टू कैपिटल F इज इक्वल्स टू स्मॉल f इंटू L। तो यहाँ पे आप F2 की अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका L से L कैंसिल होके म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। इसी तरह अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमने F2 फाइंड आउट किया, अगर हम F1 फाइंड आउट करेंगे तो सेम वैल्यू होगी लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसलिए F2 इज इक्वल्स टू माइनस F1। ओके, थैंक यू।